मगर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया और मैंने उन्हें पता भी नहीं लगने दिया कि मैं उन्हें देख चुकी हूँ। और हयात के जिस्म पे मुराद के कपड़े थे। सब्र किया मैंने, चुप रही ये सब देख के भी मैं, मगर मुझे बहुत गुस्सा आया था। एक प्लान किया है मैंने। क्या किया तुमने? दोबारा करो, मुझे मजा आ रहा था। मैंने चैन को बुला लिया। ये हाँ कैसा? अब ये चैन कौन है? हटो पीछे। मिस्टर मुराद, मिस्टर ध्रुक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। मुझे एक जरूरी बात कहनी थी आपसे। वो ये कि आपने मुझे इस कंपनी का हिस्सा बनाया, इस पे मैं बहुत खुश हूँ। और अब मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी के लिए कुछ ऐसा करूँ कि जो इस कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो। बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ये तो बहुत अच्छी सोच है मैडम की। मुझे इजाजत दीजिए, मेरा काम चल रहा है। प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, पूरी जान। समझ गया, आप पूरी जान लगा दोगी। मैं जा रहा हूं अपने रूम में भाई। और मैं जाता हूँ प्रमोशंस की एक्टिविटी देखने के लिए। हो सकता है मुझे भी वहां से सुपर नेचुरल किस्म की पावर्स मिल जाएं, क्यों, क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाला। मुराद से मुझे कॉल आई थी बेला फैशन से, वो लोग मीटिंग के लिए मान गए हैं। 2 घंटे के बाद आपकी मीटिंग है हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर से, उसके बाद आपकी मीटिंग है मैंने मिस्टर आपसे कुछ पूछा? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ लूंगा। अगर उन्होंने पूछना होगा वो पूछ लेंगे। चाला कॉफी भिजवा रूम में। उन्हें कॉफी दे दो चाकर अभी। क्या हुआ है इन्हें? क्या हुआ है इन्हें? अरे तुम्हें क्या लगता है उन्हें क्या हुआ होगा? जाओ उन्हें जाकर कॉफी दो, जल्दी से लेकर आओ। आज पता नहीं उन्हें क्या हुआ, मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। हयात, एक तो तुम हर बात को मसला क्यों बना लेती हो? आखिर वो ऑफिस में था, तुम क्या चाह रही थी कि वो गले लगाकर तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलता? चाला के साथ तो सही बात की। हाँ, चाला और तुम में बहुत फर्क है हयात। दिमाग तो ठीक है उसका, जाओ पूछो उससे। आईपिक, तुम हमेशा आग पर तेल डालने का काम क्यों करती हो स्टूपिड? और मैं सुबह सुबह उठ के अपनी नींद खराब करके उस शख्स के लिए केक बना रही हूँ। पागल हूँ मैं? थोड़ा सब्र करो मेरी जान, पहले वो केक उसके पेट तक तो पहुँचने दो। तुमने सुना नहीं, आदमी के दिल का रास्ता उसके मैदे से होके गुजरता है। बिल्कुल मत लेकर जाना जब तक वो तुमसे ठीक से बात नहीं करता। तुम केक जरूर लेकर जाओगी, इसकी बात मत सुनना। देखो, अगर तुमने इसकी बात पर कान धरा ना तो मैं आइंदा तुम्हें कोई मशवरा नहीं दूंगी, समझ गई ना तुम हयात? अच्छा ये बताओ क्या होगा फिर? वो यकीनन खुश होगा। मतलब एक केक खिलाने से उसका मूड ठीक हो जाएगा और वो सब कुछ भूल जाएगा। देखो, वादा करो तुम अपने हाथों से खिलाओगी उसे। ऐसी दोस्तें होंगी तो फिर मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? Aşk laftan anlamaz.